हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और काम हो रहा है सुबह में, जो घर की साफ़ सफाई होती है, क्लीनिंग वाला वो वाला काम, जो चद्दर वगैरह हम बेड की ठीक ठाक करते हैं वो वाला। और ये वाला काम तो दिन में 2 बार पड़ता ही पड़ता है। और हर रोज़ ये सुबह वाला ये रूटीन का काम होता है ना, वो तो हर रोज़ होता ही है। सारे काम कुछ थोड़े से हम ऐसे इधर उधर हो जाते हैं, पर ये वाला काम तो सुबह हर रोज़ एक जैसा सब हाउसवाइफ का एक ही होता है कि ये ठीक ठाक करना, अच्छे से झाड़ झाड़ देते हो और साफ सफाई करती है वो वाला। सुबह में घर की साफ़ सफाई वाली हो तो सुबह का ही टाइम है। और नहा धोकर रेडी हो गए और चाय पानी सब हो गया है, नाश्ता अब बन गया है। इसके बाद मैं कर रही हूँ और इसके बाद हो रही है मशीन लगाने की तैयारी। तो कपड़े मैं सुबह में ही डाल देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ज़्यादा धूप निकलता ही नहीं ना, तो कपड़े अच्छे से सूख जाए तो मैं सुबह में ही डाल देती हूँ। तो पूरा टाइम है ना, तो दोपहर तक सूख जाएंगे। तो हर रोज़ ये मेरा रूटीन ही होता है कि सुबह में ही कपड़े डाल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे। इससे पहले ही डाल देते हो, 10 बजे के बाद मेरे कपड़े कभी भी नहीं डलते, इससे पहले वॉश हो ही जाते हैं। और ये एलोवेरा हमारे घर पर ही लगा है, तो मेरे हेयर वॉश करने थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार अच्छे से लगा लूँ। और आज शाम बनने वाला है बैंगन का भरता। तो मैं बैंगन रख रही थी, तो पहले मैंने देखा कि काट कर देख लेती हूँ, वरना कई बार ऐसा होता है कि हम उसे गैस पर रख देते हैं और बाद में काटते हैं ना, तो अंदर से कीड़ा निकलता है, तो अच्छा नहीं निकलता। तो पहले मैं काट कर देख लेती हूँ और इसके बाद ऑयल लगा कर रख देती हूँ, तो आसानी से वो उनकी जो होती है ना ऊपर वाली साल, वो अच्छे से निकल जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से कर लूँ। और मैं एक ज़्यादा ही बहुत ही गर्म है ना, तो जल्दी से फटाफट से नहीं हो रहा कि उंगलियां जल रही है। तो इसके बाद मैंने अच्छे से उसे ऐसे चाकू से थोड़ा सा लगा दिया है, तो अच्छे से वो मैश हो जाएगा एकदम से। गरम गरम में हमें अच्छे से कर लेना तो तुरंत हो जाता है। और इसके बाद इसके साथ बनने वाली है खिचड़ी भी बनने वाली है और रोटियां भी। तो इससे करते ही ज़्यादा देर हो गई थी मेरी, क्योंकि शाम का वक्त है और सोचा नहीं था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। ऐसा हर रोज़ लगा रहता है, तो बहुत देरी के बाद काम हाथ पर लिया तो ज़्यादा ही देर हो गई थी। और ये प्याज टमाटर हरी मिर्च सब मैंने कर दिया है। तो ऑयल गर्म होने के बाद मैंने पहले अजवाइन डाल दी है और अब डाल रही हूँ मेथी दाने। जो मेथी दाने होते हैं ना वो, और इसमें सारा खेल मेथी दाना का होता है। तो मेथी दाने को मैं इस तरह से पकने देती हूँ कि जब खुशबू आने लगे ना, तब तक अच्छी खुशबू आपको लगे कि नहीं पक गई है। तो खुशबू आने के बाद ही मैंने लहसुन डाला। और जो सब्ज़ी में हम मेथी दाने डालते हैं ना, तो इसका फ्लेवर बढ़ ही जाता है अलग, इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही बढ़ जाता है मेथी दाने से। और अच्छा ठीक ही रहता है मेथी दाना, जो खाना पचाना हो वो हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक होता है। तो इसके बाद मैंने लहसुन डाला और प्याज और हरी मिर्च दोनों ही डाल दी। और थोड़ा अच्छे से हो जाए प्याज, तो इसमें मैं टमाटर डालूँगी। और मैंने 2 ही बैंगन लिए थे ना, तो इससे हिसाब से ही मैंने प्याज ली थी। तो प्याज 1 ही थी और टमाटर 2 थी। जितना होता है ना इस हिसाब से बनना होता है ना, तो इस तरह से कैसे मैं बनाती हूँ। और साथ में वो खिचड़ी भी बनने वाली थी, तो हमारा हो जाएगा इतने में। तो बस, और ज़्यादा पसंद नहीं करते बैंगन सब घर में, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से बनाऊँगा। तो बैंगन आया हुआ था घर में ज़्यादा, तो बैंगन का यूज भी हो जाएगा और बच्चे खा भी लेंगे। वरना तो सब्ज़ी में बैंगन डालते हैं ना, तो बच्चे खाते नहीं है। और बैंगन का भरता बना लो ना, तो अच्छे से खा लेते हैं। तो अब थोड़ी देर होने पकने के लिए रहने दे हो। और बाद में, और जो टमाटर कच्चा रह जाता तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो प्याज और टमाटर अच्छे से पकने चाहिए भरते में। और इसके में बाद में बैंगन मिक्स किया हुआ डाल रही हूँ। तो 1 आध मिनट ऐसे ही हो
होता रहेगा और इसके बाद मसाले डालेंगे तो अच्छा सा एकदम से हो जाएगी, एक सभी एक से मिल जाएगा अंदर से और अच्छे से तेल में पक जाएगा ऑयल के साथ। तो भरता बनाने में कोई ज़्यादा देरी लगती नहीं, फटाफट से बन जाता है। पर इससे पहले जो प्रोसेस होती है ना, गैस पर इसे सेकने के लिए रखो, फ्राई करने के लिए में ज़्यादा प्रोसेस हो जाती है, वरना तो कुछ ज़्यादा देर लगती नहीं, अच्छे से हो जाता है। पर मैंने शाम को मैंने काम देरी पर लिया था, तो मुझे ज़्यादा बनाने में आलस आ रही थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि काम ऐसी चीज़ होती है ना जो अपने टाइम से हम नहीं करते ना, और टाइम चला जाता है तो हमें थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। तो अपने काम पे समय पे काम कर लेना तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमारा रूटीन कुछ चेंज हो जाता है ना, तो काम करना हमें ज़्यादा भारी वो लगता है कि काम हमें बोझ लगने लगता है। काम के समय पे हम काम नहीं करते और टाइम चला जाता है ना, तो हमें बोझ लगता है। तो काम अपने हिसाब से अपने टाइम से ही कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ में बनने वाली थी खिचड़ी, शाम का टाइम होता है ना, तो ज़्यादातर हमारी खिचड़ी होती है। तो ये मैं खिचड़ी बना रही, तो उसमें भी टमाटर, आलू और प्याज, हरी मिर्च सब डालकर खिचड़ी बनने वाली। और ज़्यादा बनने वाली नहीं कि ज़्यादा बच्चे लोग तो ऐसे कुछ खाते नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही लेंगे। और थोड़ी सी रहेगी तो सुबह में बच्चे खा लेंगे, पर रात को तो ऐसे खाने के साथ तो कभी भी खिचड़ी नहीं खाती। इनके एक सब्ज़ी में ही हो जाता है, सब्ज़ी रोटी खा लेते हैं ना तो उनका हो जाता है, कुछ और साथ में खाते ही नहीं। दाल चावल हो तो ले लेते, वरना खिचड़ी तो ज़्यादा पसंद नहीं करते। और शाम के समय में मेरी खिचड़ी होती है, और सिंपल से खिचड़ी, दाल और चावल वो वाली ज़्यादा हम बनाते, ऐसे सब्जी डालकर तो ज़्यादा नहीं बनाते। और हर रोज़ रूटीन में दाल और चावल वाली सिंपल से खिचड़ी हो ना, तो ऐसे हर रोज़ बना लेते थे। थोड़ी सी हम रखते ना, तो सुबह थोड़ी सी गाय को भी हम डालने के लिए छोड़ देते कि ऐसा गाय सुबह हर रोज़ ऐसा टाइम हो जाता है ना, तो सामने दरवाजे पर आकर खड़ी रह ही जाती है सुबह होती है तो उसको डालने के लिए कुछ चाहिए, तो ज़्यादातर खिचड़ी डालते हैं हम। तो इस तरीके से बनाते कि ज़्यादा हो जाए तो गाय को डाल ही देते हैं सुबह में। तो इसका भी हो जाता है कि इसका एक टाइम लगा रहता है, और उनकी अपनी और से एक आशा हो जाती है को कुछ मिलने वाला है, तो ही वो अपना टाइम निकाल कर आ जाएगी। इस तरीके से हम भूल जाते हैं कभी कभी, पर वो नहीं बोलते, आकर खड़ी रह जाती है दरवाजे के सामने और हम